90% न्यू ट्रेडर इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनको पिप्स एंड लोड कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, ना ही उन्हें लोड साइज़ का पता होता है, ना ही पिप्स कॉन्सेप्ट का पता होता है। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत इजी वे के अंदर हम आपको लोड साइज़ का एंड पिप कॉन्सेप्ट का बताएंगे। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पिप्स कॉन्सेप्ट को। इसकी एक टर्म यूज़ होती है परसेंटेज इन पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स में हम देखते हैं परसेंटेज कितनी हुई है ऊपर नीचे। आसान लफ्ज़ों में इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मार्केट की स्मॉलेस्ट मूवमेंट, यानी कि प्राइस कितना ऊपर जा रहा है और कितने पिप्स मूव कर रहा है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आती है तो कितने पिप्स मूव कर रही है। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें, इधर हमारे पास एक एग्जाम्पल शो हो रही है। फ़र्ज़ करें गोल्ड का रेट 4800 है, यानी कि 4800 रेट चल रहा है गोल्ड का। ठीक है, जो हमने पेयर बताया था XAU USD, उसका हम रेट देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो हमें रेट शो होता है उसका 4800। अब इसमें जो फोर्थ नंबर पे डिजिट है ना, यानी 4800 के अंदर एंड के ऊपर जो ज़ीरो आ रहा है, ये हमारा 10 पिप्स के इक्वल है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें, जो 4800 है, फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है 4800, अगर वो 4801 के ऊपर चली जाती है तो इधर कितना मूव आया, 10 पिप्स का आया। इसी तरीके से 4802 के ऊपर चली जाती है, अगर लास्ट वाला डिजिट जो सा 10 पिप्स के इक्वल है, एक डॉलर का मूव आया गोल्ड के अंदर, 10 पिप का मूव आया है, तो अगर 4802 के ऊपर चली जाती है ऑब्वियसली 20 पिप्स का मूव आएगा। अगर 4805 के ऊपर चली जाती है तो 50 पिप्स का मूव आएगा। अगर 4810 के ऊपर चली जाती है, यानी 4800 से लेके 4810 तक चली जाती है, तो ये आपका 100 पिप्स का मूव आया। क्योंकि $1 का जब मूव आता है गोल्ड में, ठीक है, लास्ट जो डिजिट है फोर्थ नंबर वाला, वो 10 पिप्स के इक्वल होता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है 1 पे आया तो 10 पिप्स का ऑब्वियसली हो गया। जैसे ही 2 के ऊपर आया 20 पिप्स का, 3 के ऊपर आया 30 का, 4 के ऊपर आया 40 का, यानी कि लास्ट डिजिट मूव करता जाएगा तो आपका 10 पिप्स का मूव आता रहेगा। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुकी होगी पिप्स क्या है। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपसे कोई भी पूछे तो आप गोल्ड का फोर्थ डिजिट 10 पिप्स के इक्वल कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक प्राइस गई तो इतने पिप्स का मूव आया। अब फ़र्ज़ करें मैंने 4800 से बाय किया होता और 4810 तक मार्केट चली जाती, तो मैं ये कहता कि 100 पिप्स का मूव आया, मैं ये नहीं कहता कि $10 का मूव आया। ठीक है, तो हम पिप्स में इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोड साइज़ में डिफरेंट लोड साइज़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट लोड साइज़ के अंदर हमें पिप्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रॉफिट होता है। तो अगर 4810 के ऊपर मार्केट है, अगर नीचे आती है सेल के लिए भी वही कॉन्सेप्ट होगा। 4810 से 9 के ऊपर आ जाती है 10 पिप का आया, 8 के ऊपर आ जाती है 20 पिप का आया, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे आपको बाय एंड सेल का बताया था। अच्छा, जिनको ये भी नहीं पता कि प्राइस कहाँ शो होता है, आप अपने MT5 के चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये आपको इधर प्राइस शो हो रहा होगा। अभी करेंटली जो प्राइस चल रहा है 47-41। चलें, ये तो मैंने बता दिया गोल्ड का पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब करेंसीज़ का बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, आप वीडियो पास करके कैलकुलेट करते रहना अपने माइंड से। हर चीज़ आपको थोड़ा टाइम से क्लियर नहीं होगी, आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ये चीज़ है तो इसलिए समझ आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, यानी कि जो प्राइस रेड में मार्क की हुई है वो 10 पिप की इक्वल होगी, एंड ग्रीन में जो मार्क की है वो 1 पिप की इक्वल होगी। जैसे आपको गोल्ड के अंदर बताया था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क है। जैसे यूरो USD है, इसमें पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर पे डिजिट आ रहा है वो 1 पिप के इक्वल है, एंड थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो ओबियसली फिर 10 पिप के इक्वल होगा। यानी 5 से जो 4 डिजिट है 5 है, ठीक है, अगर 6 हो जाएगा वो 1 पिप का मूव आया, अगर 7 हो जाएगा वो 2 पिप का आया। इसी तरीके से 7 जो सा 7 से 8 हो जाएगा 10 पिप का मूव आया। तो ये आपका जो सा है 4 डिजिट जो सा होता है वो 1 पिप के इक्वल होता है। GBP USD के अंदर पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो सा सेम वही कॉन्सेप्ट है, चौथा डिजिट जो सा वो आपका 1 पिप के इक्वल है, एंड थर्ड डिजिट जो सा वो अगर मूव करता है 1 शो हो रहा है आपको, 1 से 2 तक मूव होता है तो ये 10 पिप का आया, 3 तक हुआ तो ये आपका जो सा 20 पिप का मूव आया। तो जैसे ऊपर जाता रहेगा वैसे पिप्स का मूव आता रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है USD JPY। इसमें अगर आप देखें पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट जो सा वो 1 पिप के इक्वल है, अगर 8 से 9 हो रहा है तो आप 1 पिप का ये मूव आ रहा है। USD CHF, इसमें पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट है ये 1 पिप के इक्वल होगा, 2 से 3 होगा 1 पिप, 4 तक जाएगा 2 पिप्स का मूव आया।
तो ये आपका प्राइस होगा। जो करंट प्राइस चल रही होती है ना, वहाँ से लेके जहाँ तक प्राइस जाती है वहाँ तक हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। AUD USD के अंदर भी यही है, पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो सा वो 1 पिप के इक्वल है। उम्मीद है आपको इजी वे में समझ आ गई होगी। बाकी कैलकुलेशन आप वीडियो को रोक के करते रहें, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस जाती है तो कितना पिप्स का मूव आया। तो बस ये आपको समझना है कि इतने पिप्स का मूव आया। आगे इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लोड कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, लोड साइज़ को, तो देन आपको समझ आएगा। आगे हम बात कर लेते हैं लोड साइज़, यानी पिप्स तो हमें समझ आ गया पिप्स क्या होते हैं। अब हम लोड साइज़ को समझेंगे। लोड साइज़ सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर आपको बताऊं, आप कितना वॉल्यूम या अमाउंट मार्केट में बाय सेल कर रहे हो, यानी आसान लफ्ज़ों में आप कितनी अमाउंट से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। यानी $10,000 की अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका $10,000 का वॉल्यूम होगा। अब ये होता है कि वॉल्यूम आपको ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है, यानी आपके पास छोटा अकाउंट है वो आपको बड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उनकी शर्त ये होगी कि आपको हम बड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, छोटी अमाउंट आपके पास है, हम आपको अपनी तरफ से वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, मगर फिर प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा और लॉस भी उस हिसाब से होगा। मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चलें एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले MT5 के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास ये दरमियान में एक ऑप्शन आ रहा है 0.01 जो लिखा हुआ है, इसको हम बेसिकली कहते हैं लोड साइज़। ठीक है, इधर हम डिफरेंट लोड साइज़ लिख सकते हैं। तो हमने इधर लिखना कौन सा है, हमें कौन सा पता होगा कौन सा लोड साइज़ कौन सा है और उसमें कितना प्रॉफिट होगा, वो हम आगे समझते हैं। अच्छा, अभी आपने मेरी बात समझनी है बिल्कुल फ्रेश माइंड से। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें और इजी वे में समझें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी। हमारे पास 4 तरह के लोड साइज़ होते हैं। एक स्टैंडर्ड लोड, सेकंड नंबर पे मिनी लोड, थर्ड नंबर पे माइक्रो लोड एंड 4 नंबर पे नैनो लोड। ठीक है, अब इनको हम समझेंगे कि ये लोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड लोड, यानी कि 1 लाख यूनिट्स। स्टैंडर्ड लोड के अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं, यानी कि आप $1,00,000 की ट्रेड कर रहे हैं। मिनी लोड के अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। माइक्रो में 1000 यूनिट्स होते हैं, नैनो में 100 यूनिट्स होते हैं। अब जो यूनिट्स हैं वो इक्वल होता है बेस करेंसी के ऊपर। ये मैंने बेस करंट लिख दिया है, गलती से लिखा गया, ठीक है, मगर बेस करेंसी इसको आप लिख लें। अब बेस करेंसी क्या होती है, याद है हमने आपको बताया था कि पेयर क्या होता है, यानी 2 जोड़े को मिला के हम पेयर कहते हैं, जैसे यूरो USD। अब जो फर्स्ट नंबर पे करेंसी आ रही है ना यूरो, ये आपकी बेस करेंसी होती है, यानी यूनिट्स उसके इक्वल होते हैं। आपके फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स हैं, अगर आप स्टैंडर्ड लोट ओपन कर रहे हैं यूरो USD के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख यूरो की ट्रेड कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर आप माइक्रो ओपन सबसे नीचे वाली नैनो लोट है ना, इसको बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि आप ब्रोकर इनको अलाउ नहीं करते। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब ये सोच रहे होंगे ना हमारे पास $1000 है, ना हमारे पास $10,000 है, ना हमारे पास $1 लाख है, यानी इतने यूरो ना हमारे पास यूरो है, ना हमारे पास डॉलर है। तो अब इनको हम समझेंगे कि ये ब्रोकर हमें लिवरेज कैसे प्रोवाइड करता है। अब होता ये है कि आप कोई भी, यानी $100 है, आपके पास $200 का अकाउंट है, आपको छोटे अकाउंट के ऊपर बड़ा लोड साइज लगाने का मौका देता है ब्रोकर, मगर उसमें फिर वो पिप्स के ऊपर प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा और लॉस भी उस हिसाब से होगा। जैसे कि आपके पास ये पूरा एक चार्ट शो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नीचे लोट वाला, उसमें स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो एंड नैनो लोट शो हो रहे हैं। यूनिट्स में आपके सारे यूनिट्स शो हो रहे हैं, 1 लाख यूनिट, 10,000 यूनिट, 1,000 यूनिट और 100 यूनिट। वॉल्यूम में आ रहा है 1, 0.1, यानी स्टैंडर्ड लोड के अंदर जो आ जाता है वो हमारा 1 लाख यूनिट्स आ जाते हैं और एक हमने लिखा ना होता है। ये वॉल्यूम जो सा है ये बेसिकली मैंने आपको पहले पिक्चर भी शो करवाई थी कि लोड कहाँ शो हो रहा होता है आपके चार्ट के अंदर, आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। तो 1 आप उधर लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड लोड ओपन कर रहे हैं। आप चाहे $100 के अकाउंट पे करें, 200 के ऊपर करें, अक्सर तो अलाउ ही नहीं करते, लिवरेज अनलिमिटेड हो तो वो अलाउ कर देते हैं। तो बहरहाल ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल $200 के अकाउंट के ऊपर स्टैंडर्ड भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मिनी भी ओपन कर रहे हैं, माइक्रो भी ओपन कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब आसान लफ्ज़ों में समझना है, इधर भी माइंड को कंफ्यूज नहीं करना। चलें, सबसे पहले हमारे पास शो हो रहा है स्टैंडर्ड लोड। जैसे कि आपको बताया था इसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं और आप इसमें 1 लिखेंगे अपने अकाउंट के ऊपर जहाँ आपको वो शो हो रहा था। आपने 1 उधर लिखना है। जैसे ही 1 लिखेंगे और बाय या सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड लोड ओपन हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, आगे आपके पास पिप शो हो रहा है
एक पिप के ऊपर आपको $10 मिल रहा है, यानी एक पिप के ऊपर $10 मिल रहा है, तो यानी 2 पिप का मूव है। पिप्स तो आपको पता चल गया था ना, पिप्स कैसे ऊपर जाते हैं और कैसे नीचे जाते हैं, कितने पिप्स का मूव कैसे आता है। तो वही चीज़ आपने इधर देखनी है कि अगर 10 पिप का मूव आया है तो अगर एक पिप के ऊपर $10 है तो 10 पिप के ऊपर ऑब्वियसली $100 बनेगा, ठीक है। 20 पिप्स के ऊपर फिर $200 बनेगा। अब ये बात याद रखनी है, प्रॉफिट तो बनेगा, मगर अगर आपने जहाँ से बाय किया है उधर से ही अगर 20 पिप्स नीचे आ जाती है, $200 भी आपके वाश हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉट है। तो आपने छोटे अकाउंट के ऊपर बड़ा रिस्क नहीं लेना। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिनी लॉट। इसमें 10,000 यूनिट होते हैं और 0.1 की आपने ट्रेड ओपन करनी होती है, यानी 0.1 लिखना है, फिर बाय या सेल करना। इसमें आपको 1 पिप के ऊपर $1 का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से गोल्ड का हमने चौथा डिजिट बताया था 10 पिप के इक्वल होता है, तो 10 पिप का मूव आता है तो आपका $10 का ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से अगर 20 पिप्स का आता है तो $20 का होगा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे जाता रहेगा। कैलकुलेशन वाइज है, रोक के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ इसमें यूज़ हो रही है, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को आप पास करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट्स होते हैं। 1000 यूनिट्स देखें, इसमें आपने ओपन करना होता है 0.01। 0.01 आप लिख के फिर बाय या सेल करते हैं तो आपको एक पिप के ऊपर $0.1 का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर 10 पिप का मूव आएगा तो आपका ऑब्वियसली, यानी गोल्ड का जो चौथा डिजिट हमने बताया था 10 पिप के इक्वल है, तो आपका $1 का प्रॉफिट होगा। यानी जो जैसे हमने बताया था 4800 प्राइस है, ठीक है, 4801 तक चला जाता है, तो वो 10 पिप का मूव आया, 10 पिप के ऊपर हमें $1 मिलेगा, ठीक है, माइक्रो के अंदर। इसी तरीके से 2 के ऊपर प्राइस जाती है तो फिर हमें $2 मिलेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंगली ही वो हमें डॉलर का प्रॉफिट होता रहेगा उसमें। उम्मीद है आप सबको बिल्कुल इजी वे के अंदर समझ आ गई होगी। फिर भी समझ नहीं है, थोड़ी वीडियो पीछे करें, दोबारा से मेरी बात को गौर से समझें। उसके बाद आ जाता है नैनो लॉट। इसमें 100 यूनिट्स होते हैं। 0.001 की आपको ट्रेड ओपन करनी होगी। $0.001 आपको प्रॉफिट होगा पर पिप के पीछे। 2 पिप के ऊपर फिर 0.02 होगा। मगर एक चीज़ बता दूं कि नैनो लॉट आप कोई भी ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा, तो आप नैनो लॉट को टोटली स्किप कर दें, तो कम से कम भी आपका जो लॉट साइज़ होगा वो 0.01 होगा। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर 0.01 के ऊपर ही प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। चलें, इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे याद है हमने ये प्राइस बताई थी कि ये 4800 के ऊपर है, अगर 4810 तक चली जाती है तो 100 पिप्स का मूव आ रहा है, ठीक है। अगर 5 तक जा रही है तो ये 50 पिप्स का मूव आ रहा है, यानी लास्ट वाला जो डिजिट है वो मूव कर रहा है, तो हमारा 10 पिप्स इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से हम इस एग्जाम्पल के अंदर बड़े ईजी वे में समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें गोल्ड का प्राइस चल रहा है 4800 के ऊपर और प्राइस चली जाती है 4805 के ऊपर। एक पर्सन है वो स्टैंडर्ड लॉट ओपन करता है और एक पर्सन है जो मिनी लॉट ओपन करेगा और एक पर्सन है जो माइक्रो लॉट ओपन कर रहा है। अब तीनों लॉट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें पिप्स के ऊपर। एक चीज़ याद रखनी है, प्राइस 4800 से लेके 4805 तक गई है, मगर डिफरेंट लॉट साइज ओपन करने के ऊपर डिफरेंट प्रॉफिट है। पिप्स वही हैं मगर प्रॉफिट जो सा प्राइस ने तो वही मूव किया जो किया, ठीक है। 4800 से 4805 तक गई, ठीक है, या नीचे आ गई 4800 से, तो वो पिप्स उतने ही मूव कर रहा है, यानी प्राइस इतना मूव कर रही है, उस पिप्स के अंदर प्रॉफिट डिफरेंट हो रहा है। देखिए प्राइस है 4800 के ऊपर, 4805 तक चली जाती है तो कितने पिप्स का हुआ ये आप सब ने बताना है, आपको याद होगा 50 पिप्स का ये मूव आया है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर अगर हम देखें, हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ा है कि हमें एक पिप का जब मूव आता है $10 का प्रॉफिट होता है, तो हम 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये $500 बनेगा। तो अगर 50 पिप्स का मूव आ रहा है, अगर एक के ऊपर $10 का आ रहा है तो 50 पिप्स का आ रहा है तो 500 बनेगा, ठीक है। फिर मिनी लॉट के अंदर हम देखें तो हमें एक पिप के ऊपर कितना मिल रहा था, हमने चार्ट के अंदर पीछे शो करवाया, बैक करके देख भी सकते हैं, हमें मिल रहा था $1, तो 50 पिप्स के ऊपर $50 मिला। माइक्रो में देखें हमें 0.01 मिल रहा था एक पिप के ऊपर, 50 पिप्स का मूव आया तो 50 को 0.01 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा बन गया $5। तो उम्मीद है आप सबको बड़े इजी वे के अंदर समझ आ गया होगा पिप्स कॉन्सेप्ट क्या है, और ये भी आपको समझ आ गई होगी पिप्स के अंदर आपने डिफरेंट लॉट साइज ओपन करके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं।
अगेन वॉच करने के बाद भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपके पास नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा, तो उधर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपना कोई भी पॉइंट है वो क्लियर करवा सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूँगा और टाइम के ऊपर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपना कमेंट के अंदर फीडबैक दें कि ये आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी अच्छे से फॉलो कर लें ताकि मज़ीद भी आप हमारी वीडियोस देख सकें।